मेरे दोस्तों सोचिए, फर्जी बाबा आबा ढाबा आज नेता बनकर घूम रहे हैं। जो असली बाबा हैं वो बेचारे मुसीबत झेल रहे हैं। बाबा किसे कहते हैं? जो मोह माया से दूर हो, जो इस दुनियादारी से दूर हो। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ है, उस आदमी को सब पूरी दुनिया चाहिए, उसे कुर्सी चाहिए। और उसने किया क्या? देखिए, मुसलमानों के साथ जो वो करता है वो करा। दुनिया देख रही है, अरब देश तक अब ये चीजें पहुंच रही हैं और अरब अब बढ़िया करके इलाज कर रहे हैं। अरब की मीडिया तक खबरें पहुंच रही हैं और अरब की मीडिया एक कुछ ज्यादा समय की बात नहीं है, माहौल चेंज होना शुरू हो चुका है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे झोला उठाकर भागने वाला भागता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्द देश का माहौल चेंज होगा, बस आप चेहरे मत भूलिएगा। जिन लोगों ने 2014 से अब तक ये सब किया है उनके चेहरे मत भूलिएगा। गली के उस व्यक्ति को भी याद रखिएगा जिसने आपके मुसलमान, दलित और ईसाई होने की वजह से आपको परेशान किया हो। अपनी बारी आने वाली है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जिनको जो है योगी जी आए दिन अब जलील कर रहे हैं, कभी उनसे पूछ लेते हैं, नोटिस दिलवा देते हैं, हाँ भाई बताओ तुम अपने आप को आचार्य कैसे कह रहे हो, अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हो। हजरात, इस तरह की बातें करके दिख रहा है कि योगी जी पर्सनली बहुत ज्यादा किलसू टाइप आदमी है। किलस गए हैं आचार्य जी से। शंकराचार्य से क्यों किलस रहे हो भाई? आप जाकर बातचीत करके मामला निपटा लेते। नहीं तो एक सीएम होता हुआ आदमी वो शंकराचार्य को टारगेट कर रहा है। अब शंकराचार्य भी ठंडे नहीं पड़े। शंकराचार्य को काहे का डर भाई? वो असली शंकराचार्य हैं। उन्होंने पलट कर खेल खेल दिया और सारा नाड़ा खोल दिया। उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये जो सीएम बना बैठा है गुंडे के हाथ में, गुंडा के हाथ में जो है सरकार आ गई है। ये जो आज बने बड़े हैं ये वो हैं जिन्होंने सरकार में आने के बाद 40 केस अपने ऊपर से खुद हटाए थे। सुनो, नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का। मेरे दोस्तों, फैंटा की अब गैस धीरे धीरे निकल रही है और नहीं निकली तो बहुत जल्द निकल जाएगी। अखिलेश यादव ने ये बात खुद कह दी है। ऐसे मजे लिए हैं, क्या कहूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी अपने आप को उठकर शंकराचार्य कह दे रहा है, बाबा कह दे रहा है, तो इस पर अखिलेश यादव ने जो कहा, वाह भाई, सिग्मा है भाई अगला आदमी। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, गजब बेइज्जती है। हजरात, माहौल बदल चुका है। भाजपा के खेमे में उथल पुथल बहुत जोर से बल्कि उठापटक चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की रेखा गुप्ता को बुरी तरह से जलील कर दिया है। अब यहां पर अंधभक्त परेशान है कि काला गू खाएं कि पीला गू खाएं।
सुबह बासी वाला खाएं कि खाने के बाद हगने वाला खाएं? अच्छा, अपना खाएं कि गाय का खाएं? अच्छा, गाय का तो हम खा ही रहे हैं, तो क्या हम भैंस का भी खाएं? भैंस का खाएं कि गधे का भी खाएं? या सारा ही गू खाना शुरू कर दें? बहुत परेशान है बेचारे। मुझे अंधभक्तों पर तरस आ रहा है। अंधभक्तों का हाल बड़ा अजीब हो गया है। करें तो करें क्या? जाए जाए कहां? मैं तो कहता हूं आओ हमारा भी खाओ गू। मेरे दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सरकार को नंगा कर दिया। जो AQI IQ अटकी हुई थी, जो CM बन के बैठी है, जिसका रिकॉर्ड है, जिस महिला का रिकॉर्ड है कि भाई आज तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाई। और भाई उसका दिमाग ये है कि उसका बयान ये है कि मेरे नेता जाते हैं और कूड़े के पहाड़ से कहते हैं कि ए, तुझको यहां से जाना पड़ेगा, तुमको यहां से जाना पड़ेगा। जब गड्ढे देखते हैं, रेखा गुप्ता ने कहा था, गड्ढे देखते हैं हमारे नेता, तो वो रोज हर हफ्ते गड्ढे के पास जाकर कहते हैं, गड्ढे ऐसे नहीं चलेगा, तुझको यहां से जाना पड़ेगा। नीचे जो भक्तजन थे गोप 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 करके ताली बजा रहे थे, गोप 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 गोप। वाह रेखा जी वाह। भाई AQI पॉल्यूशन को छुपाने के लिए रेखा गुप्ता ने क्या क्या फ्रॉड नहीं किए। केजरीवाल सरकार ने, कांग्रेस ने, विपक्ष के नेताओं ने सब एक्सपोज किया। दिल्ली की जनता ने खुद देखा, दिल्ली के हिंदू खुद पछता रहे हैं कि हमने किसको वोट दे दिया। और AQI पर तो दिल्ली सरकार मानी ही नहीं। भाई पोल्यूशन दिख रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन मानने को राजी नहीं। नहीं कोई पोल्यूशन नहीं जी, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। जहां मीटर लगा हुआ है पोल्यूशन चेक करने का, रेखा गुप्ता वहीं पिचकारी डलवा रही थी। सारा दिन वहां ट्रक घुमा रहा, वहीं पिचकारी डाल रहे हैं ताकि मीटर पे खाली पोल्यूशन दिख जाए कम है। लेकिन घरों के अंदर जनता ने दिखाया, अपने एयर प्यूरिफायर के फोटोज खींच के डाले। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से नंगी हुई, लेकिन जो खिलाफ बोल रहा था उस पर केस किया जा रहा था, जेल भेजा जा रहा था, हैं? उसको डराया जा रहा था, गरियाया जा रहा था। आज हमारे शेर उत्तर प्रदेश के माननीय CM साहब योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह से रगड़ दिया और झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा गोरखपुर में आइए, खुली हवा, सुकून, जहां मर्जी घूमिए, कोई पॉल्यूशन नहीं। दिल्ली में जाओ गैस चैम्बर, 400 AQI। बिल्कुल आदित्यनाथ जी ने सही कहा, 400 नहीं 800 है AQI। 800 तक पहुंचा है, 700 तक पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि गैस का चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। सुनना चाहते हैं? सुनिए। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुलता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएंगे। और अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे माननीय योगी जी के खिलाफ तुम्हारे में दम हो तो कुछ बोल के दिखाओ। अब योगी जी को करवा के दिखाओ गिरफ्तार। याद रखना रेखा गुप्ता जी, ये हमारे योगी बाबा हैं, बिल्डोजर। और इनका बिल्डोजर देखता नहीं है जब चल रहा होता है कि क्या है, सामने कौन है। हाँ, योगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाते बनाते अब हिंदू भी लपेटे में आ रहे हैं। दाल मंडी वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भाई सैकड़ों हिंदुओं के मकान, जो कल तक मोदी के लिए चिंघाड़ते थे, मोदी चाहे मेरी मार ले तब भी मैं मोदी को वोट दूंगा, मोदी मेरी मार ले मैं वोट मोदी दूंगा, ऐसे बयान देने वालों के घर भी अब टूट रहे हैं।
लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि रो दो, काहे रो रहे हो यार? अबे शेर पाला है तो खून तो चूसेगा ही। संजीव जायसवाल नाम है। सरकार से यही निवेदन कर दूंगा, भैया कुछ हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। बहुत परेशान है, सोच सोच के औरत की तबीयत खराब हुई, कह रही क्या करेंगे। 18 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, उसको भी विकलांग हो गया, समझ लो उसका पैर खराब हो गया है, टिटनेस हो गई थी। जैसे तैसे उसको जिंदा किए हुए हैं भाई। सरकार से हम निवेदन करते हैं, कोई उपाय बता दे। तो क्या कहें हम? सरकार कुछ हाथ पैर में दम नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या बताएं, कैसे दुकान लिए भगवान जानते। मोदी सरकार ने देशभक्ति के नाम पर किस तरह से हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर ठगा है और आज हिंदुओं को मुसलमानों के आगे खड़ा कर रखा है एक गुंडे के झुंड के तौर पर। मुसलमान को आतंकवादी साबित किया गया और हिंदुओं के दिलों में नफरत डाली गई और खुद को देशभक्त बताया गया। असली औकात इनकी क्या है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सरकार से जब पूछा गया कि इतना घुसपैठिया भौंकते हो तुम, जरा बताओ कितने घुसपैठिए घुसे हैं, तो गृह मंत्रालय के पास देश में घुसपैठियों के कोई आंकड़े है ही नहीं। यह आरटीआई में खुलासा हुआ है। बताइए, जो चुनावों में भौंकते फिरते हैं कि घुसपैठ हुई है भारत के अंदर और ये बांग्लादेशी मुस्लिम है, घुसपैठ। हजरात, घुसपैठिया कोई नहीं है, आंकड़े है ही नहीं इनके पास। देश नहीं बिकने दूंगा, मैं इस देश का चौकीदार हूं। अजी कद्दू का चौकीदार। असलियत सामने आ चुकी है। आज भी अगर SC ST OBC वाले नहीं जागे, मुसलमान तो जाग ही नहीं सकता, भाड़ में जाए, किनारे कर दो। मैं तो SC ST की बात कर रहा हूं। आप नहीं जागे तो आपका भी हाल हमारे जैसा होगा। देश का बेड़ा गर्क ब्राह्मणवाद की वजह से इस तरह से हो रहा है कि उसके अब एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। वो एडवोकेट, पता नहीं काहे का एडवोकेट, जो सीमा के, वो पाकिस्तान की जो सीमा है, जो भाग के आई थी, हैदर की बीवी, अपने कई सारे बच्चों, रेडीमेड बच्चों को लेके आई थी और उसने जो है, जिस बेचारे को यहाँ हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं मिलती, चिमकैंडी सा जो है, उसको मिल गई ऐसी। बोलना आंटियाँ हूँ क्या, शॉर्ट में लगाऊंगी तो सारा दिन वो शॉर्ट लगाता रहता है। अब उसके हो गए भाई कई बच्चे, उसकी खुद की भी प्रोडक्शन हो गई और वहाँ से लेके भी वो आई थी। और बीच में ये भी मीम बन रहे थे कि इसमें काफ़ी योगदान जो है एडवोकेट साहब का भी है। ऐसी बातें चल रही थी, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, चलने को कुछ भी चल सकता है। अब वो आया है बुढ़ा वकील, कह रहा है ब्राह्मण वैज्ञानिक से ज्यादा चतुर चालाक होता है, उसके पास ज्यादा ज्ञान होता है। जी हाँ, भारत में अब जो ये यूनिवर्सिटीज हैं बंद कर दीजिए, जो साइंस वाइंस पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट है बंद कर दीजिए और इनको सुनिए। जो नासा इतनी अध्ययन की बात कर पाता है, नासा में इतनी स्टडी के बाद जो बात आ पाती है, वो ब्राह्मण 51 रुपए और 11 रुपए में आपको बता देता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम। हाँ, सुन लिया। तो इनके हिसाब से भारत का वैज्ञानिक, ये जो भविष्य बताने वाले ये हैं वैज्ञानिक, ये है भाई ब्राह्मणवाद की असलियत। मुसलमानों का कोई ब्राह्मणवाद से लेना देना नहीं है। आज मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुसलमानों, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं तुम लोगों को कि तुम इस्लाम में पैदा हुए। मुबारक हो तुम लोगों को। तुम्हारे अंदर जातिवाद बताने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम में जातिवाद नहीं है। मेरे दोस्तों, यह बात अलग है कि हम मुसलमान आज इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमारे यहाँ चलता है कि तू तो अंसारी है, तू तो तेली है, तू तो कुरैशी है। यही सबसे बड़ी हमारी हार है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेहरबानी करके अपने आप को ऐसा ना बनाना। हमारे यहाँ जातिवाद न था, न है, न आगे कभी होगा। ठीक। और जिस वकील साहब की बात मैंने बताई और जो सामने आया ये वकील, दोस्तों ये वकील वो है ब्राह्मणवादी। जो निर्भया केस हुआ था ना, निर्भया सन 2012 में निर्भया केस, हिंदू बेटियों का किया गया था जो, तो उसके कातिल और कारियों को रिप्रेजेंट किया था इसने। ये है
भारत में ब्राह्मणवादी, ऊंची जाति के लोग। मुसलमानों की नफरत में तमाम हिंदू समुदाय एक होकर मुसलमानों के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडो को सपोर्ट करता रहा। अजरंग दल, बजरंग दल, पता नहीं कौन कौन से दल को सपोर्ट करते रहे हिंदुवादियों को। आज वही दल, अब जो भीम आर्मी है, जिनको ये अब भीमटा कह रहे हैं, जो दलित समुदाय है, उसको माँ बहन की गालियां बजरंग दल के आतंकवादी बक रहे हैं और कह रहे हैं कि भीम वालों में अगर माँ का दूध है तो सामने आए। भाई चंद्रशेखर आजाद को गालियां बकी जा रही हैं माँ बहन की। लग गई है आग और आ रहे हैं सभी घर घर में। गुंडों को पाला, ये देखिए मोदी ने सोचा था कि ये तो गौ रक्षा करेंगे, भाई साहब ये तो आतंकवादी बन गए हैं। देखिए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST मादर सुअरो, नीले कबूतरो, भेड़। SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना, 306 302 लेना स्वीकार करूंगा। SC और ST का ना ये छोटा मोटा खिलौना नहीं खेलूंगा। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अगर तुम्हारे चूतड़ों में दम है ना, अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो अपनी परछाई को भी सामने लाके दिखाना, साढ़े नोच के खा जाऊंगा यमराज की तरह। और ये जो चंद्रशेखर रावण है ना, हाँ, जिसने जहर घोल रखा है, इस साढ़े को खुली चुनौती है। अगर तेरे में दम है ना, तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना उसी बिल में घुसा दूंगा। और बहन मायावती की जो दलित समाज है, उनकी मानसिकता क्यों नहीं है भाई ऐसी? जितने भी चंद्रशेखर रावण के हैं, सिर्फ उन्हीं की मानसिकता